हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिटी ऑफ कॉमर्स विद ज्योति। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हमने स्टार्ट की है कि कंटेंट थ्योरी में हम कौन कौन सी थ्योरी डिस्कस किएंगे। लास्ट क्लास में हमने मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी डिस्कस की थी फुल डिटेल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि एम्प्लॉइज जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट होते हैं तो उसका रीजन क्या होता है मोटिवेट होने का, और जब कोई भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिमोटिवेट होता है तो वो किस वजह से होता है। तो इन दो कंडीशन को ध्यान में रखकर हर्ट्जबर्ग ने एक थ्योरी डेवलप की। उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि क्या क्या रीजन है मोटिवेट होने के और डिमोटिवेट होने के। एम्प्लॉइज कब काम को पसंद करता है करना, कब वो सीखता है, कब वो रिकॉग्निशन चाहता है, और एक एम्प्लॉइज कब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिमोटिवेट होता है, किस वजह से वो डिमोटिवेट हो रहा है, क्यों काम को करना पसंद नहीं चाह रहा। तो इस बेसिस पर हर्ट्जबर्ग ने क्या किया, एक सर्वे कंडक्ट किया 200 इंजीनियर के बेसिस पर और अकाउंटेंट के ऊपर। तो उसने क्या किया, वहां पर सर्वे में क्वेश्चन पूछे गए कि आप किस वजह से मोटिवेट हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है, और किस वजह से डिमोटिवेट हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो फिर वहां पर कंक्लूजन निकालने के बाद हर्ट्जबर्ग ने दो फैक्टर वहां पर महसूस किए कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक फैक्टर में कहा हाइजीनिक फैक्टर हो सकते हैं डिमोटिवेट होने के रीजन, जिससे एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरे पॉइंट में कहा एक हो सकता है मोटिवेशनल फैक्टर कि एम्प्लॉइज जब सेटिस्फाई होता है तो वो किस वजह से सेटिस्फाई हो रहा है और काम को कब करना वो पसंद करता है। तो चलिए डिटेल में इस थ्योरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, इसको सेकंड हम कह सकते हैं मोटिवेशनल हाइजीनिक फैक्टर थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा बिकॉज ये टॉपिक एचआर मैनेजर, मैनेजमेंट स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट और लीडर के लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। हर्ट्जबर्ग ने 1959 में एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें उन्होंने एम्प्लॉय से क्वेश्चन किया, टेल अस सिचुएशन व्हेन यू फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड मोटिवेटेड एट वर्क एंड टेल अस सिचुएशन व्हेन यू फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड डिससेटिस्फाइड। आफ्टर डिटेल इंटरव्यू हर्ट्जबर्ग रीच्ड ए शॉकिंग कंक्लूजन। एक बहुत इंटरेस्टेड वहां पर निष्कर्ष निकल के आया कि जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब डिससेटिस्फेक्शन एक ही स्केल के अपोजिट एंड नहीं है। यहीं डिससेटिस्फेक्शन को रिमूव करने से सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होती। अगर सैलरी कम है तो एम्प्लॉइज अनहैप्पी फील करता है, अगर सैलरी ठीक हो जाए तो एम्प्लॉय सिर्फ नॉर्मल फील करता है और सुपर मोटिवेटेड फील नहीं करता। दिस गेव बर्थ टू हिज कंसेप्ट ऑफ टू फैक्टर, हाइजीनिक फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीनिक फैक्टर में कहा, हाइजीनिक फैक्टर आर दोज बेसिक कंडीशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर ये फैक्टर पुअर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो एम्प्लॉइज क्या होता है जल्दी ही डिससेटिस्फाई हो जाता है वहां के इन्वायरमेंट से। अगर ये फैक्टर अच्छे होंगे तो एम्प्लॉइज का डिससेटिस्फेक्शन तो खत्म हो जाती है लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड नहीं होता। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वर्किंग इन्वायरमेंट हाइजीनिक फैक्टर अच्छा मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को, तो वहां पर सेटिस्फाई तो होते हैं वर्किंग इन्वायरमेंट से, बट वो मोटिवेट नहीं कर रहे वो हाइजीनिक फैक्टर उन्हें, कि जब हाइजीनिक फैक्टर उन्हें अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा तो जरूरी नहीं कि उससे मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा। हाइजीनिक फैक्टर से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पैशन क्रिएट नहीं होता। जैसे सैलरी और वेजेस, जॉब सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, रिलेशनशिप विद बॉस एंड कोवर्कर, स्टेटस, वर्क लाइफ बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए एक ऑफिस जहां एसी खराब रहता है, इंटरनेट स्लो होता है, पॉलिसी अनक्लियर है, एम्प्लॉयज को पता नहीं कि उनकी जॉब सिक्योर है या नहीं। एम्प्लॉयज डेफिनेटली अनहैप्पी होंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना पसंद नहीं करेंगे। अगर एसी रिपेयर हो जाए, इंटरनेट फास्ट हो जाए, एम्प्लॉयज नॉर्मल फील करेंगे, पर इससे उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बस वहां पर वर्किंग कंडीशन बेटर हुई है, नहीं कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। सेकेंड फैक्टर है मोटिवेशनल फैक्टर, जिसको हम सेटिस्फायर फैक्टर भी बोलते हैं। हर्ट्जबर्ग के अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयज के अंदर से डिजायर क्रिएट करते हैं
कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें काम करना पसंद हो, ज्यादा से ज्यादा वो लर्निंग पर फोकस करे और अपने गोल को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये फैक्टर ट्रूली उनकी परफॉर्मेंस को इंस्पायर करते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया है तो आपको इतना बोनस मिलेगा, आपकी सैलरी में इतने % इंक्रीमेंट होगा। हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ डिक्लेयर कर दो। तो ये क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर है कि हर एम्प्लॉइज अपना बेटर वहां पर देने की कोशिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्किंग आवर में वो वहां पर अपने जो भी गोल है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा कि उसको एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ का रिवार्ड चाहिए। तो मोटिवेशनल फैक्टर हो सकते हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजिंग वर्क, पर्सनल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सिंपल यहां पर हम एग्जांपल देख सकते हैं। अगर एक एम्प्लॉइज को अवार्ड मिला, पब्लिक एप्रिसिएशन हुई, डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका पैशन और आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अगर ये उसको नहीं मिलती ये चीजें, तो यहां पर वो डिससेटिस्फाई भी नहीं होगा इतना ज्यादा जितना वो हाइजीनिक फैक्टर से होता है। इस थ्योरी को एक सिंपल टेबल की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं कि हाइजीनिक फैक्टर अगर मिसिंग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एम्प्लॉइज क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन महसूस करेगा। अगर हाइजीनिक फैक्टर प्रेजेंट है तो उसकी फीलिंग न्यूट्रल होगी, ना वो डिससेटिस्फाई है ना वो सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल फील करेगा और अपने काम से ही काम रखेगा, ना वो ज्यादा मोटिवेट होता है ना वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। अगर हाइजीनिक फैक्टर के साथ साथ मोटिवेशनल फैक्टर भी प्रेजेंट है तो वो मोटिवेटेड भी होगा और सेटिस्फाइड भी रहेगा अपनी वर्किंग कंडीशन से। तो नो हाइजीनिक, अगर हाइजीनिक इन्वायरमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हाइजीनिक इन्वायरमेंट है और मोटिवेशन नहीं है तो एम्प्लॉइज वहां पर मोटिवेटेड फील नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर भी फोकस नहीं करेगा। और मोटिवेशनल फैक्टर क्रिएट करते हैं ग्रोथ, पैशन और सक्सेस। सपोज एक कंपनी में न्यू कॉफी मशीन लगी, ऑफिस पेंट किया गया और एसी इंप्रूव किया गया तो एम्प्लॉइज खुश हुए, ये तो है हाइजीनिक फैक्टर से रिलेटेड, बट मोटिवेटेड नहीं हुए। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें ये कंफर्ट में इंप्रूवमेंट मिला है। मोटिवेटेड वो कब होंगे, जब उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक कंफर्ट जोन उन्हें प्रोवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो वहां पर हाइजीनिक फील करें। लेकिन जब कंपनी ने एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और प्रमोशनल पाथ इंट्रोड्यूस किया, तब एम्प्लॉइज के अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस, अचीवमेंट और ग्रोथ की डिजायर डेवलप हुई। तो एप्रिसिएशन इन द कंपनी मोस्ट इंपोर्टेंट विद द हाइजीनिक फैक्टर। आज के टाइम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी कंपनीज हाइजीनिक फैक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, बेस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती हैं, फैसिलिटी अच्छी देती हैं और पॉलिसी बेटर बनाने की कोशिश करती हैं ताकि एम्प्लॉइज वहां पर जुड़े रहे। बट उनकी रियल सक्सेस एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनोवेशन, फ्रीडम, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड रिकॉग्निशन कल्चर देने से होती है। मैनेजर और एचआर का क्या यूज है, अगर एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है तो उन्हें सैलरी दो, बट उसके साथ साथ रिकॉग्निशन भी जरूरी है। सेफ इन्वायरमेंट दो, बट ग्रोथ प्लान भी दो। रूल बनाओ, बट क्रिएटिविटी की फ्रीडम भी दो। ये नहीं कि आपने रूल ऐसे बना दिए कि एम्प्लॉइज 9 से 5 बस वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम बाउंड होके रह गया, उसे फ्रीडम नहीं है कुछ भी क्रिएटिविटी और अच्छा काम करने की। सो हर्जबर्ग हमें एक पावरफुल मैसेज यहां पर देते हैं कि प्रॉब्लम को सोल्व करना मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन तब आता है जब लोग अपने काम से प्रोग्रेस, रिकॉग्निशन और ग्रोथ फील करते हैं। हाइजीनिक रिमूव करता है पेन को, बट मोटिवेट क्रिएट करता है पैशन को। अब देखिए मास्लो और हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी में क्या डिफरेंसेस है। अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो मास्लो हायरार्की नीड एक बेसिक नीड थ्योरी होती है जिसमें ह्यूमन नीड आर अरेंज्ड इन 5 लेवल। जैसे ही एक नीड को पर्सन मोटिवेट होता है एक नीड से, उसके बाद उसकी दूसरी लेवल की नीड स्टार्ट होती है। वन नीड मोटिवेट ए पर्सन ओनली आफ्टर द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी में कहा
कि एक मोटिवेशन और हाइजीनिक थ्योरी इसको हम कह सकते हैं। टू फैक्टर इन्फ्लुएंस बिहेवियर एट वर्क, जिसमें मोटिवेटर होता है और हाइजीनिक फैक्टर होता है। जो मोटिवेटर होता है वो सेटिस्फेक्शन का कारण बनता है और जो हाइजीनिक फैक्टर है वो डिससेटिस्फेक्शन को रोकने में हेल्प करता है। मास्लो ने फोकस किया मेन जनरल ह्यूमन नीड के ऊपर, हर्ट्जबर्ग ने फोकस किया टू फैक्टर के ऊपर, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फेक्शन। मास्लो के अंदर हम 5 लेवल नीड को हम डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और हर्ट्जबर्ग के अंदर 2 सेट ऑफ फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं, मोटिवेटर जिसमें हम देखते हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हाइजीनिक फैक्टर के अंदर हम देखते हैं सैलरी, कंपनी की पॉलिसी, जॉब सिक्योरिटी एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। अब मास्लो के अंदर कहा कि मोटिवेटर कैसे काम करता है, मोटिवेशन कैसे होते हैं एम्प्लॉइज। मोटिवेशन इंक्रीज एज ए पर्सन मूव अप द हायरार्की, कि जैसे जैसे वो अपर लेवल पर जाता जाएगा उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा। लोअर नीड मस्ट बी फुलफिल्ड फर्स्ट, देन उससे ऊपर वाली नीड को वो फुलफिल करेगा और लास्ट में उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कंप्लीट होगी। हर्ट्जबर्ग में कहा मोटिवेटर क्रिएट जेन्युइन मोटिवेशन, हाइजीनिक फैक्टर डोंट मोटिवेट बट स्टॉप डिससेटिस्फैक्शन। नीड आर सिक्वेंशियल बेस होती है मास्लो में और मस्ट गो लेवल बाय लेवल, कि फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर जाएंगी, सेकंड से थर्ड पर, एक सीक्वेंस में उसकी नीड फुलफिल होती है एम्प्लॉइज की। बट हर्ट्जबर्ग में कोई सीक्वेंस नहीं है, दोनों फैक्टर साइमल्टेनियसली अपना अपना काम करते हैं। एक जॉब की डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करता है, दूसरा एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में हेल्प करता है। मास्लो की जो हम नीड हायरार्की थ्योरी की बात कर रहे हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है, हर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर उसको हम अप्लाई करके देख सकते हैं। बट हर्ट्जबर्ग जो है दिस थ्योरी अप्लाई स्पेशली टू द वर्क प्लेस एंड जॉब परफॉर्मेंस। मास्लो एक्सप्लेन करता है व्हाट नीड मोटिवेट पीपल, हर्ट्जबर्ग में एक्सप्लेन किया गया है व्हाई पीपल फील सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड एट देयर वर्क प्लेस। मास्लो में बेसिकली 5 लेवल की नीड डिस्कस करते हैं, हर्ट्जबर्ग में 2 फैक्टर। मास्लो से नीड मस्ट बी फुलफिल्ड स्टेप बाय स्टेप, बट हर्ट्जबर्ग से मोटिवेटर आर की टू ट्रू मोटिवेशन। ये था कंपैरिजन बिटवीन मास्लो एंड हर्ट्जबर्ग थ्योरी। डिटेल में हमने डिस्कस कर ली हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू थ्योरी के साथ। थैंक यू एवरीवन।